Good morning to all of you. This is Rajesh sir, and today I will talk about a particular poem that is Song to Celia written by Ben Jonson. तो चलिए आज हम लोग अपना एक सुंदर कविता जो लवली लव लव पोएम है उसके बारे में बात करेंगे, सॉन्ग टू सिलिया के बारे में, जिसका जो बिगनिंग लाइन है ड्रिंक टू मी ओनली विथ दाइन आइज। ये कविता बहुत ही सुंदर कविता है और एक लिरिक के अंतर्गत ये आता है। हालांकि ये एक ऑड है, सॉन्ग टू सिलिया। बेन जॉनसन के द्वारा इसको लिखा गया यानी कंपोज किया गया है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि बेन जॉनसन कौन थे। तो बेन जॉनसन महान ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर के समकालीन थे और इनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और ये जो है इस दुनिया से चल बसे कब 1637 को। हालांकि इन्होंने कविता लिखा है, ड्रामा लिखा है और अच्छा योगदान दिया है इंग्लिश लिटरेचर में। हाउएवर बेन जॉनसन वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, poet and essayist, even you can say. He has written many things, but he is famous just like Shakespeare as a poet and as a dramatist. Song to Celia is a beautiful poem written by Ben Jonson, and today I will explain it in Hindi, so listen to me carefully so that you can understand it in a better way. Let us start. ड्रिंक टू मी, फर्स्ट लाइन है, ड्रिंक टू मी ओनली विथ दाइन आइज। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। एक लवर है, वो अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है और दोनों का रिस्पॉन्स है, वो खुद एक ऐसा फील होता है कि मानो एक तरफा प्यारा लॉप साइडेड लव है। कभी उसको लिखता है, हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं उसको, किस तरह से वो अपने प्यार को व्यक्त करता है शब्दों में, इसको हम लोग समझेंगे। तो ड्रिंक टू मी ओनली विथ दाइन आइज, मुझे पीने दो तेरी आँखों से। ड्रिंक टू मी ओनली विथ दाइन आइज, मुझे पीने दो तेरी आँखों से, मुझे पीने दो। दाइन का मतलब क्या होता है? योर। एंड आई विल प्लीज का मतलब क्या होता है? प्लीज का मतलब होता है शपथ लेना, कसम खाना, ठीक है। एंड आई विल प्लीज, और मैं शपथ लूँगा, विथ माइन, खुद से शपथ लूँगा, प्रतिज्ञा लूँगा। क्या लूँगा? शपथ लूँगा, प्रतिज्ञा लूँगा। और लीव ए किस, और एक किस को आप छोड़ दे, बट इन द कप, कहाँ पे? कप पे। एंड आइल मतलब आई विल नॉट लुक फॉर वाइन। वाह, व्हाट अ लवली लाइन। एंड आई विल नॉट लुक फॉर वाइन, मैं शराब को नहीं खोजूंगा, शराब के बारे में नहीं सोचूंगा, मुझे शराब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है क्वैट्रेन है, 4 लाइन है। इसको हम लोग देखते हैं, फिर से समझते हैं कि कितना सुंदर बात कवि ने कहा है अपनी प्रेमिका के लिए। कहता है ड्रिंक टू मी ओनली विथ दाइन आइज, मुझे तेरी आँखों से पीने दो। दाइन मतलब होता है तेरी, योर। कहता है एंड आई विल प्लीज, और मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, विथ माइन, मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ। और लीव ए किस, और या तो आप एक किस करके छोड़ दे, बट इन द कप, जब आप कप में किस करेंगे तो जो आपका लिप्स होगा उसका जो कहता है इम्प्रीमेंट हो जाएगा उसका, कहता है कप में। एंड आई विल नॉट लुक फॉर वाइन, और मैं शराब के लिए नहीं जाऊंगा, खोजूंगा। उसी कप में मैं पानी या कोई भी ड्रिंक पदार्थ हो जो हम पीते हैं उसमें डाल के पियेंगे तो शराब का मज़ा देगा। आप सोच सकते हैं कि क्या आशिकाना अंदाज है कवि का। वो कहता है कि ड्रिंक टू मी ओनली विथ दाइन आइज, मुझे तेरी आँखों से पीने दो। ऐसा माना जाता था कि बहुत सारा चीज़ आँख से भी कहा जा सकता है, और प्यार की भाषा है और इसकी परिभाषा कुछ और ही है। दिल की मामला है, दिल तक पहुँची जाती है, चाहे वो आँख से हो या तो मुंह से हो, होंठ से हो। कहने का मतलब है कि व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए कभी कहता है ड्रिंक टू मी ओनली विथ दाइन आइज। बड़ा फेमस लाइन है, लोग हमेशा कोट करते हैं आशिकाना अंदाज में। चलिए अगला 4 लाइन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द थर्स्ट, अगला क्या कहता है? कहता है द थर्स्ट, अगला क्वेश्चन है द थर्स्ट दैट फ्रॉम द सोल डथ राइज। कहता है कि थर्स्ट का मतलब क्या होता है? थर्स्ट का मतलब होता है प्यास, क्वेंच। कहता है कि प्यास दैट फ्रॉम द सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा। सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा। डथ का मतलब होता है डू। ये डथ जो है कहता है पुराना शब्द है, आर्केइक वर्ड है, इसका मतलब आज के डेट में क्या होता है? डू। इसका मतलब क्या होता है? डू। कहता है कि राइज, जो उठता है, राइज का मतलब क्या होता है? उठना। डथ, अगेन डथ का मतलब क्या होता है? डथ का मतलब हो जाएगा डू। डथ आस्क ए ड्रिंक डिवाइन, बट माइट
आई ऑफ जॉब्स, जॉब्स जो है एक देवता का नाम है। एंड आफ्टर दैट आप देखिए एक और मज़ेदार शब्द है नेक्टर कप आई वुड नॉट चेंज फॉर दाइन। क्या कह रहा है, पूरा 4 लाइन को फिर से समझते हैं। कहता है द थर्स्ट, प्यास दैट फ्रॉम द सोल डथ राइथ, जो एक आशिक के दिल में उठी है, जगी है। एक प्यार की प्यास जो एक आशिक के दिल में जगी है, आत्मा में उठी है। डथ आस्क के डिवाइन ड्रिंक, जो डिवाइन ड्रिंक देवीय पेय की इच्छा रखता है। प्यार है, इसीलिए तो कहा जाता है इसके खुदा की इबादत है। बट माइट ऑफ आई जॉब्स नेक्टर सूप आई वुड नॉट चेंज फॉर दाइन। चेंज का मतलब होता है बदलना, एक्सचेंज करना। कहता है तुम्हारी जो प्यार है, जो हमारा प्यार तुम्हारे लिए जो उठा है, मेरे उमड़ा है मेरे दिल में, और आप जो कप में किस करके रख देंगे, उसमें जो हम कहता है कि डाल के पिएंगे, कुछ भी चीज़ जो डाल के पिएंगे, वो हमें शराब का नशा देगा। और वो इस कदर शराब का नशा देगा, इस कदर हमें प्यार का एहसास करवाएगा कि अगर जॉब देवता, जो जॉब गॉड है, वो उसका अमृत, वो लोग अमृत पीते हैं गॉड लोग, उसका कप, सूप का मतलब क्या था, अमृत का जो सूप है कप को, उसके साथ अगर तुम्हारे किस किए हुए कप को एक्सचेंज करने के लिए बोलेगा तो आई विल नॉट एक्सचेंज इट, आई विल नॉट चेंज फॉर इट, मैं इसके लिए चेंज नहीं करूँगा। इतना गहरा प्यार दिखाया है इसमें, प्यार के इंटेंसिटी को दिखाया है कि कवि किस प्रकार अपने प्रेमिका से प्यार करता है। हालांकि इस कविता में उसकी प्रेमिका के द्वारा कोई भी हिंट या इशारा नहीं किया गया, इससे ये प्रतीत होता है कि ये कविता जो है वन साइडेड है, जिसको हम लोग लॉफ साइडेड कहते हैं। लॉफ साइडेड लव है कवि का, और वो अपने प्रेमिका को कहता है कि खुश करने का प्रयास कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं अगला 4 लाइन में कवि क्या कहता है। अगला 4 लाइन में कहता है आई सेंट दी लेट ए रोजी रिथ, आई सेंट दी लेट ए रोजी रिथ। कहता है कि रिथ का मतलब हम लोग समझते हैं, रिथ का मतलब होता है गार्लैंड। गार्लैंड क्या होता है, गार्लैंड, गार्लैंड, गार्लैंड मतलब क्या होता है, माला। गार्लैंड का मतलब क्या हो जाएगा, माला। कहता है कि मैं माला उसको भेजा हूँ। कहता रोजी मतलब क्या होता है, रोजी मतलब होता है गुलाब का। अब समझते पूरा लाइन का मीनिंग। आई सेंट दी लेट ए रोजी रिथ, मैंने उसको कहता एक रोजी रिथ भेजा, मतलब गुलाब का माला भेजा। नॉट सो मच ऑनरिंग दी, उसको ज़्यादा ऑनर नहीं दिया था मैं। ऑनर का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा देना, इज्जत देना। एज गिविंग इट ए होप, उसको उम्मीद दिया था, आशा दिया था। दैट देयर इट कुड नॉट विदर्ड बी। देखिए एक सुंदर सा शब्द है विदर्ड बी, इसको हम लोग समझेंगे। ये विदर्ड बी का मतलब क्या होता है, मुरझाना। ये जो है मुरझाएगा नहीं, ऐसा हम उम्मीद किए थे। कहता ईट कुड नॉट विदर्ड बी बट दाव, दाव मतलब क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। बट दाव दो देयर ओपन डिडस्ट ओनली ब्रीथ का ये रहा ये लाइन कि जब आप इस पर सांस लेंगे, इस पर सांस लेके छोड़ेंगे, ओनली ब्रीथ एंड सेंटेस्ट इट, सेंटेस्ट का मतलब हो जाएगा सेंड इट बैक टू मी, यार आप हमको भेज देंगे, इस पर आप सांस लेंगे और कहता है कि भेज देंगे इस फूल के माले को मेरे के पास। सिंस व्हेन, तब से। सिंस व्हेन का मतलब क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन का मतलब हो जाएगा तब से। इट ग्रोज, ये आगे बढ़ेगा। एंड स्मेल्स, और सुगंध देगा। आई स्वेयर, और मैं कहता है कि कसम खाता हूँ, ये मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ। नॉट ऑफ इट सेल्फ बट दी, कहता है ये फूल जो है अपनी सुगंध को भूल जाएगा और आपकी सुगंध, आपकी सांसों की सुगंध, आपकी महक इस फूल में जीवन भर के लिए रह जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अतः इस कविता के माध्यम से कवि प्यार के इंटेंसिटी को दिखाया कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका को किस कदर प्यार कर सकता है। जो सबसे सुंदर लाइन है इस कविता का वो है ड्रिंक टू मी ओनली विथ दाइन आइज, मुझे तेरी आँखों से पीने दो। एंड आई विल प्लीज विथ दाइन, और मैं खुद से ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, शपथ लेता हूँ। और लीव ए किस बट इन द कप, कहता कप में किस करके आप छोड़ दे, चुम्बन लेके छोड़ दे, तो जिससे लीव का जो कहता है कि चिन्ह बनेगा, इम्प्रीमेंट बनेगा। एंड आई विल नॉट लुक फॉर वाइन, और उसके बाद से मैं उसी कप में कोई भी पेय पदार्थ रख के पीऊँगा तो मुझे शराब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरी आशिक की और तेरी मोहब्बत की जो कहता है कि नशा है उस कप के माध्यम से हमारे दिलो दिमाग में छाएगा। तो ये सुंदर सा जो पंक्ति कवि ने कहने का प्रयास किया है, तो बहुत ही सुंदर कविता है। आप लोग इसको पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा कविता, मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन सुन के आपको अच्छा लगेगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।